बहरिया फेज़ 7 फेज़ 8 के अंदर 5 मरले प्लॉट की क्या प्राइस है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उनका क्या स्टेटस है, कौन से ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में डेवलपमेंट है या नहीं है, नॉन डेवलप प्लॉट कितने का होगा, डेवलप प्लॉट कितने को, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको 5 मरले के कंप्लीट प्राइस डिटेल्स देंगे कि बहरिया फेज़ 8 फेज़ 7 के अंदर अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको किस प्राइस में मिलेगा, क्या वो प्लॉट डेवलप होगा, नहीं होगा, पोजेशन होगा, क्या वहाँ पे प्राइसेस क्या हैं, क्यों इतनी प्राइसेस, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे अपना फीडबैक देना या अपने क्यूरीज पूछना ना भूलिएगा। फेज़ 8 को अगर हम देखें, फेज़ 8 और फेज़ 7 के अंदर तकरीबन 30+ ब्लॉक्स बनते हैं। इन 30+ ब्लॉक्स के अंदर अगर हम 5 मरले के प्लॉट्स देखें तो वो तकरीबन 11 ब्लॉक्स में आते हैं। अब इन 11 ब्लॉक्स में प्राइसेस डिफरेंट हो जाती है। किसी में जो पॉपुलेटेड ब्लॉक होगा उसमें प्राइस ज़्यादा होगी, जो पॉपुलेटेड नहीं होगा उसमें प्राइस कम होगी, जो नॉन डेवलप होगा उसमें प्राइस डिफरेंट होगी, जो डेवलप प्लॉट्स होंगे उसमें प्राइस डिफरेंट होगी। हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर हम आपको स्टार्ट से एंड तक सारे ब्लॉक्स बताते हैं। टू स्टार्ट विद, अगर हम देखें सबसे सस्ता 5 मरले का प्लॉट अगर आप किसी जगह पे देखते हैं तो वो बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन है। 5 मरले के ओवरऑल सारे के सारे प्लॉट्स इन एरियाज़ में बैलेटेड हैं, कुछ फाइल्स भी हैं लेकिन नॉन डेवलप हैं। फाइल्स रिकमेंड नहीं करते हम कि यहाँ पे आपको गिफ्टेड फाइल्स या IDN की कुछ फाइल्स ले लेनी चाहिए। फिर बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन में प्लॉट्स लेने चाहिए IET के 5 मरले के प्लॉट्स। अगर आप प्रॉपर प्लॉट्स देखते हैं एक्सटेंशन के अंदर जो कि प्रीसेंट 1 to 6 या किसी में भी हो सकते हैं, नॉन डेवलप एरिया है, पार्शली डेवलप है लेकिन अभी डेवलप नहीं है, इसकी प्राइस आपको तकरीबन पड़ती है 28 लाख से स्टार्ट होकर तकरीबन 32-33 लाख रुपए तक इसकी प्राइस आपको पड़ती है एक्सटेंशन के अंदर। एक्सटेंशन की डिलीवरी तकरीबन 2 से 3 साल या ज़्यादा पे। एडवांटेज सबसे बड़ा ये आता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो फिर इतनी कम इन्वेस्टमेंट पे बहरिया फेज़ 8 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अदरवाइज़ अगर आप बहरिया फेज़ 8 के अंदर अंदरूनी पॉपुलेटेड ब्लॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको 70-80 लाख का भी 5 मरले मिलता है, विच इज़ रियली हाई। सो अगर आपने फॉरेन पोजीशन चाहिए होती है तो आप पोजीशनेबल प्लॉट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या थोड़े टाइम बाद घर बनाना है तो आप उसको लॉन्ग टर्म देखते हैं। आप कहते हैं ठीक है मैं इसको 3-4 साल बाद देखता हूँ, तो फिर आप इस तरह के नॉन डेवलप एरियाज़ देख लेते हैं। बहरिया टाउन ओवरऑल डेवलप के मामले में बहुत सीरियस और बहुत फास्ट पेस डेवलप करता है, इसीलिए यहाँ पे नॉन डेवलप चीज़ भी लेना नुकसान में नहीं रहता, वो नॉर्मली डेवलप हो जाती है। अब बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के बाद अगर हम देखते हैं जो प्राइसेस 5 मरले की, तो वो फिर बहरिया ऑर्चर्ड बन जाता है। बहरिया ऑर्चर्ड आपके F और E जो 1 वगैरह इनके पास बनता है। बहरिया ऑर्चर्ड में इनिशियली जो स्टार्ट में आपने डेवलप्ड एरियाज़ देखे होंगे जहाँ पे आपको कनाल और 10 मरले के कुछ स्टेप्स मिलती हैं। इसके बाद जो 5 मरले है वो नॉन डेवलप एरिया है लेकिन डेवलप वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। सो तकरीबन अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो यही आपको डिलीवर होगा तकरीबन जो है विद इन लाइक 2 ईयर्स। अगर आप करंटली ऑर्चर्ड के अंदर 5 मरले की प्राइस देखते हैं तो वो तकरीबन 36-37 से स्टार्ट होकर 42-43 तक जाती है। इसमें आपको 5 मरले नॉन डेवलप प्लॉट मिलता है। ऑर्चर्ड और एक्सटेंशन में पोजेशनेबल प्लॉट्स कोई भी नहीं है, तो इसीलिए अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टाइम करनी है, अदरवाइज़ आपने इस पे नहीं जाना। इसी के बाद अगर आप बहरिया के अंदर देखते हैं कि और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, कहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फिर आपके पास E3 और E4 बनते हैं। E3 E4 सेक्टर्स जो हैं इसमें आपको 5 मरले का प्लॉट जो है ये तकरीबन 50 से स्टार्ट होकर 55, 57, 58 और जो बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं वो 60 तक की तरफ भी जाते हैं। तो ये आपके पास E3 और E4 में बनते हैं। मेजॉरिटी डेवलप्ड पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, कुछ होंगे जो पार्शली जो नॉन डेवलप होंगे, वैसे यहाँ पे पोजेशन E3 E4 में मिल जाता है लेकिन रिलेटिवली थोड़ा सा आगे आ जाता है, इसलिए यहाँ पे डिमांड या प्राइसेस जो हैं रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो कम है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो फिर आपके पास रोज़ गार्डन आ जाता है। रोज़ गार्डन में 5 मरले के स्टेप्स हैं,
हैं पोजेशनेबल प्लॉट्स भी आपको मिल जाते हैं। रोज़ गार्डन के अंदर जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस अगर आप देखते हैं तो वो तकरीबन आपको 55 से स्टार्ट होके 60, 61, 62 इस आसपास जाती है। तो ये प्राइस आपके पास रोज़ गार्डन में आ जाती है। लोकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है, कुछ पॉपुलेटेड भी है, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा तो प्राइसेस इसकी ज़्यादा इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद अगर आप देखते हैं तो फिर आपके पास बहरिया फेज़ 8 के आपके पास एल और सेक्टर एम, ये दोनों आसपास ही सेक्टर्स हैं। एल सेक्टर जो है आपका मेन बुलेवार्ड के साथ रेक्टेंगल शेप में स्ट्रेट जाता है और एक साइड पे आपके पास जो है रिवर आ जाता है, जो कि है तो नाला ही, लेकिन वो उसको रिवर शेप दी हुई है कि हाँ यार ये रिवर व्यू है। तो एल और एम के अंदर आपके पास जो 5 मरले के प्लॉट्स बनते हैं उनकी प्राइस तकरीबन 65 से 75 लाख रुपीस बनती है। डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, लोग यहाँ पे बहुत हद तक रह रहे हैं, तो ये खाली एरिया नहीं है, ये काफ़ी रिकमेंडेड और काफ़ी डिमांड वाला एरिया जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो है वो चीज़ मिल जाती है। फिर इसके बाद अगर आप सेक्टर एल और सेक्टर एम के बाद देखते हैं तो फिर आपके पास फेज़ 7 के अंदर गार्डन विलाज आ जाता है। जो गार्डन विलाज है ये आते तो यानी फेज़ 7 पहले आता है, लेकिन फेज़ 7 में जो गार्डन विलाज है ये थोड़ा सा आपको साइड पे जाके आता है। अदरवाइज़ आप फेज़ 7 फेज़ 8 एक लाइन में बनता है, लेकिन अगर आप फेज़ 7 में गार्डन विलाज देखेंगे तो ये थोड़ा सा साइड पे आ जाता है, जिसके अंदर 5 मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो 5 मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं उसकी प्राइस तकरीबन 70 लाख से स्टार्ट होकर 75-76 लाख रुपीज़ तक जाती है। आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान फेज़ 7 की तरफ नहीं है, क्योंकि फेज़ 7 में कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा, रेजिडेंशियल एरिया बहुत कम है, तो लोग फेज़ 8 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स एंड स्टाफ, क्योंकि फेज़ 7 का सारा कमर्शियल में तो सिर्फ रियल स्टेट ऑफिस ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फेज़ 8 जो है वो रेजिडेंशियल पर्पसेस से लोगों को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको। अब आप इसके बाद देखते हैं बाकी ब्लॉक्स को, तो फिर आपके पास रफ़ी ब्लॉक आ जाता है। रफ़ी ब्लॉक के अंदर आप अगर 5 मरले की प्राइस देखते हैं तो द प्राइस इज रफली स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 67-68 और गोज टूवर्ड्स लाइक 78-79 लाख रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन के क्या है। लेकिन क्योंकि ये रफ़ी ब्लॉक और ये बाकी ब्लॉक्स जो हैं इसके साथ अबू बकर ब्लॉक और ये सारे आपके सफारी वैली में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा 5 मरले, और यहाँ पे साइज़ भी तकरीबन 5 मरले का ही है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आपके ये कहलाते हैं। और ये आपके पास एक वो जो है एलिवेटेड वैली के फॉर्म में बनते हैं। आप एक एंगल से, यानी अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास खड़े हैं, आप लेक व्यू ब्लॉक के पास खड़े हैं, तो आपको सारा का सारा ब्लॉक जो है सफारी वैली यूँ स्ट्रेट टॉप टू बॉटम सारा का सारा एक व्यू में नज़र आता है। एलिवेटेड है इसलिए इन घरों के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। फिर आप रफ़ी ब्लॉक के बाद अली ब्लॉक को देखते हैं, तो अली ब्लॉक की भी प्राइसेस तकरीबन यही है, लेकिन थोड़ा सा प्लस आ जाता है। 85 से 95 लाख रुपीज़ तक आपको 5 मरले मिलता है वहाँ पे। देन द लास्ट ब्लॉक इज़ ओवरसीज़ एनक्लेव 5। सो ओवरसीज़ एनक्लेव 5 डेवलप है, पॉपुलेटेड है, और उधर जो प्राइसेस आपकी 5 मरले की चल रही है वो तकरीबन 78 लाख से स्टार्ट होती है और तकरीबन इट गोज़ टुवर्ड्स 90 लाख रुपीज़। तो इस प्राइस में आपको 5 मरले मिल जाता है। सो अगर आपने अब कंसिडरिंग एवरीथिंग, अगर आप देखते हैं कि आपको 5 मरले का नॉन डेवलप इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो आपकी प्राइस तकरीबन जो है 26-28 लाख से 40 लाख तक जाती है कि यार ये नॉन डेवलप एरियाज हैं जो 2 से 3 साल के मार्जिन में डेवलप हो जाएंगे। फिर अगर आप डेवलप का एरिया देखते हैं, डेवलप में देखते हैं, तो फिर आपके पास प्राइसेस शुरू होती हैं तकरीबन 52-53 से और ये जाती हैं 90 लाख रुपए तक। यानी इस प्राइस के अंदर आपको 5 मरले मिलता है डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर। सो वी होप कि आपको बहरिया फेज़ 8 के में कोई भी ब्लॉक हो जिसके अंदर 5 मरले हो, तो आज के वीडियो से उसकी प्राइस समझ आ गई होगी आज के लिए। अगर आप जाते हैं कि बहरिया फेज़ इनमें से किसी ब्लॉक में आप प्लॉट ढूंढ रहे हैं किसी भी साइज़ का, या घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फॉर सेल आते हैं, तो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि जो है हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के लिहाज से बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। आज के एपिसोड के इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।